ओम क्रिया बाबाजी माता। नमस्ते मित्रों, आपने हमारा जो 10 दिनों से कुल कुलाचार का जो सिस्टम होता है, हमारे हिंदू जनजाति परिवार जो है हमारे, इनके जो लेक्चर मैंने आपके सामने रखे हैं वो आपने सुने। इसी सीरीज में मैं आज तीसरा लेक्चर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसका विषय है एक कुल देवी ब्राह्मण से दलित तक कैसे होती है। मतलब ऐसा है कि अगर उदाहरण के रूप में आपको बताऊँ तो वैष्णो देवी है। तो वैष्णो देवी उत्तर भारत में कुछ ब्राह्मण जनजातियां हैं, उनकी भी कुल देवी है, तथा कुछ क्षत्रिय जनजातियां हैं, उनकी भी कुल देवी है। वैश्य में अलग अलग जनजातियां आती है, जिसे हम ओबीसी कैटेगरी कहते हैं, उनकी भी कुल देवी है। और तथा जो निचली कास्ट है अलग अलग प्रकार की, वो जनजाति के लोग को भी जो है वो कुल देवी के रूप में वैष्णो देवी का पूजन करते हैं। तो कभी आपके मन में सवाल ऐसा आया है क्या कि वैष्णो देवी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से लेकर निचले कास्ट तक के जितने भी जनजाति परिवार होते हैं, सबके घरों में एक ही कुल देवी का रूप कैसे होता है। यहाँ पर ब्राह्मण एकदम शुद्ध, वेदों का पठन वगैरह करने वाले, कभी नॉनवेज नहीं खाते। फिर क्षत्रिय अलग जगह पर एकदम विरुद्ध, कि जहाँ पर उनको तलवार लगती है, उनका काम भी अलग प्रकार का होता है। वहीं पर आप अगर ओबीसी कैटेगरी में अलग अलग जनजातियां देखेंगे कि जो व्यापार से संबंधित हो, जैसे सोनार है, तेल निकालने वाला एक जनजाति है, और भी अलग अलग प्रकार की जातियां हैं ओबीसी में, उनकी भी वही देवी है। तो ये एक दूसरे से डिफरेंट एनर्जी वाले जो जनजातियां हैं, सबके घरों में वैष्णो देवी कुल देवी कैसे हो सकती है। मेरे मन में बहुत लंबे समय से ये सवाल रहता था कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मराठी व्यक्ति हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र की कुल देवी तुलजा भवानी है, तो ये सबकी कुल देवी कैसे हो सकती है। आए दिन ये बोलता है मेरी कुल देवी तुलजा भवानी है, वो बोलता है मेरी कुल देवी भवानी है। तो ब्राह्मणों की भी कुल देवी भवानी, क्षत्रियों की कुल देवी भी भवानी, और जो नाई है उसकी भी कुल देवी भवानी, सबकी कुल देवी भवानी। निचली कास्ट के कुछ लोग हैं हमारे महाराष्ट्र में, वो भी कुल देवी के रूप में तुलजा भवानी का पूजन करते हैं। तो मैं सोचने पड़ जाता था कि ये सबकी कुल देवी भवानी एक ही कैसे हो सकती है। तो धीरे धीरे जैसे मैं कुलाचार, ये जो सिस्टम है हजारों सालों से चला आ रहा, उसका अभ्यास में कर रहा था, उसमें जैसे जैसे मैंने अलग अलग नॉलेज पाया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आगे लेक्चर को शुरुआत करने से पूर्व मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे यहाँ एक लड़की है, सिंगल पेरेंट लड़की है, जिसको आगे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सधन व्यक्ति जो है उसकी उनके आर्थिक मदद की आवश्यकता है। जो भी हमारे इतने सालों से यूट्यूब चैनल हमारा देख रहे हैं, श्री विद्यापीठम को फॉलो कर रहे हैं, उसमें से कोई सधन व्यक्ति है तो हमें ज़रूर मदद कीजिए इस लड़की की आगे की पढ़ाई के लिए। इसके लिए जो भी जानकारी है वो हम दे देंगे आपको, चाहिए तो हमारा गूगल पे नंबर आपके सामने है, क्यूआर कोड भी मैं आपको दे रहा हूँ। जो भी कोई मदद करने का इच्छुक है वो हमें ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद मित्रों। अब हम आगे के लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, हमारे लेक्चर का विषय ऐसा था कि एक ही शक्तिपीठ होता है। हमारे भारत में बहुत सारे शक्तिपीठ है, और हर एक शक्तिपीठ की जो देवी है वो वहाँ के क्षेत्र, जो परिसर है, राज्य है या डिस्ट्रिक्ट है, उस परिसर में अलग अलग जो जनजातियाँ रहती है उन सब की कुल देवी होती है। तो ये हमारे पूरे साउथ इंडिया में भी है, नॉर्थ इंडिया में भी है, सब जगह पे यही है। तो इसका उत्तर क्या है, ये कैसे हो सकता है, इसका जवाब हम इस लेक्चर में दे रहे हैं मित्रों। क्या होता है कि अभी तो हमने वैष्णो देवी का एक उदाहरण लिया है, क्योंकि लोग वैष्णो देवी को बहुत मानते हैं, इसके लिए हमने उसका उदाहरण लिया है। तो वैष्णो देवी जो कुल देवी है, नॉर्थ इंडिया में कुछ ब्राह्मण जनजातियों की भी वो कुल देवी है, परिवारों की भी कुल देवी है। तो होता क्या है कि ब्राह्मण परिवारों का जो परंपरा है, रहन सहन है, उनका जो सिस्टम होता है, उसके अनुसार वैष्णो देवी का एक ब्राह्मण रूप होता है। ठीक है, जो ब्राह्मणों के जाति के अनुसार एक बदला हुआ रूप होता है, वो अलग कैटेगरी होती है। वो मूल वैष्णो देवी जो होती है उसका एक अलग रूप होता है। वैसे ही कुछ नॉर्थ इंडियन में क्षत्रिय समाज है, क्षत्रिय जनजातियां है, उनके घर की कुल देवी भी जो है वो वैष्णो देवी है।
तो वैष्णो देवी का जैसे ब्राह्मण रूप का एक ये होता है, रूप होता है, उसी प्रकार से मूल वैष्णो देवी जो है उसका क्षत्रिय जनजाति के जाति का जो परंपरा है, उनकी जो क्वालिटीज है, उसके अनुसार क्षत्रिय जनजातियों के लिए उसका एक स्वतंत्र अलग रूप रहता है। अब वैसे ही वैश्य में आप जाएंगे तो वैश्य में आपको मैं बताऊं 30 से 40 अलग अलग जातियां ओबीसी कैटेगरी में आती है। तो इस कैटेगरी में जो भी जनजातियां आती है ओबीसी में, तो हर जाति की जो क्वालिटीज है उसके अनुसार मूल वैष्णो देवी का अपना एक रूप अलग से बना हुआ रहता है। वो रूप सिर्फ उस जनजाति की स्पेशलिटी के लिए ही रहता है। तो ब्राह्मणों के लिए जो वैष्णो देवी का रूप है वो एक्चुअली क्षत्रियों के लिए नहीं होता है, परंतु सबको ये पता नहीं होता। सबको यही पता है कि हमें साल में एक बार कुल देवी के लिए वैष्णो देवी जाना है, घर में वैष्णो देवी का ये साल साल में इतना सब कुछ करना है, इतना ही पता होता है। परंतु हिडन में, जो अंधेरे में कुल कुलाचार, हमारा ये जो सारा परिवार का सिस्टम चलता है अंधेरे में, तो इसमें ये उनका उनका मैटर, मतलब कुल देवियों का मैटर है वो, कि उसमें उनका उनका रूप अलग अलग होता है। आपके घर में कुछ भी चीज़ें चलती है तो सीधे में वैष्णो देवी को पता नहीं चलती, वो पता चलती है वैष्णो देवी का एक रूप जो आपके परिवार में, आपके जनजाति में आया है, उसको वो ज्ञात होती है, वो वहाँ चली जाती है। सीधा एकदम से उठकर जम्मू कश्मीर में जाकर वैष्णो देवी के पास नहीं जाती। यही आप जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा समाज, आदिवासी समुदाय, पहाड़ी इलाके में बहुत सारे अलग अलग आदिवासी समुदाय भी रहते थे, निचले कास्ट के लोग जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे बहुत सारी जनजातियां हैं। इनके जनजाति में भी वैष्णो देवी का अलग अलग रूप उनके कुल में होता है, सेपरेट। तो उनकी पूजा जो होती है वो कुल देवी की पूजा, एक्चुअली वो सब कुछ उस देवियों को जाता है। वैष्णो देवी हर जनजाति के अनुसार उसकी एनर्जी ब्राह्मण से लेकर दलित तक ऐसे विभाजित होती है मित्रों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें भी क्या होता है कि अब देखिए क्षत्रिय समाज है, तो क्षत्रिय समाज में भी क्या है, क्षत्रिय समाज में अलग अलग जातियां हैं। एक जाति में दो चार उपजाति आती है, मतलब आप क्षत्रिय समाज का एक कास्ट ले लीजिए, तो उसमें और दो तीन उप क्षत्रिय जातियां आती है। तो हर परिवार के अनुसार जो वैष्णो देवी का उस जाति के लिए, उस क्षत्रिय समाज के लिए आया हुआ रूप है, उसका भी एनर्जी डिवाइड होता है हर परिवार, हर कुल के अनुसार। फिर इतने सालों से, हजारों सालों से जो इतनी हमारी पीढ़ियाँ चली गई है, जो हम हमारे पूर्वज जो कुल देवी के लिए जाते थे, चल के घर में पूजा पाठ करते थे, फिर घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, घर में कोई मरता है, घर में कोई अच्छा कार्य होता है, विवाह कार्य होता है, जितने भी अच्छे बुरे सारे कार्य होते हैं, उसमें हम कुल देवी का सालाना जो अलग अलग पूजन करते हैं, उसमें हम उस देवी का पूजन करते हैं। इसका जो लेन देन होता है, ये हमारे कुल में जो वैष्णो देवी का जो रूप आया हुआ रहता है हमारे जाति में, उसको चला जाता है। वो डायरेक्टली उठकर मेन वैष्णो देवी है उसे नहीं जाता। अब वही हमारे महाराष्ट्र में आएंगे तो आपको मैं बताऊं कि महाराष्ट्र में, जैसे मैंने आपको बोला, तुलजा भवानी बहुत सारी जनजातियों की देवी है। मतलब हमारे मराठी में इतने सारे कास्ट है, इतने सारे कास्ट है कि वहाँ पर तुलजा भवानी के पास अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जनजातियों को मान वहाँ पर है। तो हमारे महाराष्ट्र में तुलजा भवानी को कुल देवी मानने वाले बहुत जनजाति के लोग हैं। तो हर जनजाति के अनुसार तुलजा भवानी का जो रूप होता है वो अलग अलग डिवाइड होकर उस जाति के परंपरा अनुसार, उसकी क्वालिटीज के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार एक एक रूप बदल दिया जाता है। तो जो मराठी में ब्राह्मण जाति है और उनकी कुल देवी तुलजा भवानी है, तो उनके ब्राह्मणों के अनुसार उसका रूप एक अलग होता है। बहुत सारा क्षत्रिय समाज परिवार है, तो हर परिवार, हर जनजाति के अनुसार तुलजा भवानी का उस क्षत्रिय समाज और कुल का रूप जो है वो अलग होता है। फिर मित्रों,
हमारे मराठी लोगों में ओबीसी में बहुत सारे जनजाति आते हैं, मतलब 20 से 40 जनजाति सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में आती है। उसके बाद अदर कास्ट जो होती है वो भी लोग जो है इनका पूजन करते हैं। तो हर कास्ट के अनुसार तुलजा भवानी का एक रूप अलग अलग होता है मित्रों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा पहले के जमाने में से, मतलब इतने हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हर परिवार में 1 साल का लेन देन हमारे परिवार के अनुसार जो कुल देवी को सालाना मान पान लेन देन दो जो दिया जाता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि ब्राह्मणों का जो लेन देन है, सालाना जो पूजा पाठ या रिवाज है वो हो गए, वो अलग है अपने कुल देवी के लिए। फिर जो क्षत्रिय समाज है उसका लेन देन कुल देवी के लिए जो होता है वो अलग होता है। मित्रों, सालाना लेन देन या घर में कुल देवी के लिए जो हर परिवार के परंपराओं के अनुसार 10-25 पीढ़ी के परंपराओं के अनुसार अपने कुल में करने के जो रीति रिवाज होते हैं हर एक परिवार के अलग अलग होते हैं। आज लोग उसे भूल चुके हैं। यही भूल होने के कारण लोगों को अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर कुल देवी का बंधन होता है, फिर कोई किसी ने ब्लैक मैजिक किया तो हमें दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। फिर आजकल लोग क्या हो रहा है कि इस गुरु के पीछे उस साधना के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, और आए दिन इतने लोग गलत साधनाओं के चक्कर में फंसे जाते हैं। फिर उन्हें सही रास्ता भी नहीं मिल पाता। एजुकेशन हो, बीमारी हो, वैवाहिक संबंध में सारी चीज़ें हो, सब में कुल देवी कुल देवताओं की मर्जी जो होती है, आशीर्वाद होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपके परिवार में जो कुल देवी का लेन देन होता है वो पूर्वजों से चला आ रहा रहता है, वो आप भूल चुके हो। यही अगर आप ठीक से अगर कोई करता है तो ये सारे आशीर्वाद जो है वो मेन कुल देवी होती है उसके पास चले जाते हैं। तो ये आपको सिस्टम तो समझ में आया होगा कि ये कैसे होता है। मतलब कोई भी उठकर विंध्याचल वाली विंध्याचल जो देवी है विंध्यवासिनी, वो किसी की भी एकदम से कुल देवी नहीं बनती। हर जनजाति के अनुसार विंध्याचल वासिनी देवी का जो एक अलग रूप बनता है और उसकी रूप की एक विशेषता होती है, और वो कैटेगरी होती है अलग अलग प्रकार की, तो उसके अनुसार उसका पूजन होता है। हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं होती। अगर आप किसी भी बगलामुखी, श्री विद्या साधना इनका अच्छे से अभ्यास करते हो तो आपको मात्र ये नॉलेज दिया जाता है। आपका गुरु अच्छा है, आपको कुंडलिनी जागरण सिखाने वाला गुरु अच्छा है, आपको श्री विद्या या अलग अलग विद्याओं का ज्ञान देने वाला गुरु अच्छा है, तो आपको ये इतना सूक्ष्म ज्ञान दे सकता है मित्रों। और ये आज मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। ये तीसरा लेक्चर है, आगे भी ये सीरीज चलती रहेंगी। मैं आपको एक एक स्पेशल उसका पूरी व्याख्या हर चीज़ की मैं बताऊंगा जो कुल कुलाचार से संबंधित है मित्रों। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद मित्रों।